मेरे प्रिय, आज मैं आप लोगों को ऐसे सच्चाई से रूबरू करवाऊंगा जिसको यकीन करना शायद आप लोगों को अटपटा लगे, पर जो नीम करौली बाबा के सच्चे भक्त हैं, उनको जरूर वो सब महसूस होता होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, आपका भी उद्धार जरूर होगा। जय बाबा नीम करौली। सच में नीम करौली बाबा कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि एक ऐसी चेतना थे जिसने हजारों लोगों के मन, सोच और जीवन को भीतर से बदल दिया। 30 ऐसे मनोवैज्ञानिक रहस्य जो बताते हैं कि क्यों लोग उन्हें हनुमान का अंश मानते हैं और क्यों उनके पास जाकर इंसान खुद को बदलता हुआ महसूस करता था। पहला रहस्य, उनकी उपस्थिति में मन अपने आप शांत हो जाता था, जैसे दिमाग की भागदौड़ रुक जाए। दूसरा, उनके सामने बैठते ही लोगों को लगता था कि कोई उनके अंदर छिपी बात जान रहा है। तीसरा, वे बिना बोले भी लोगों को जवाब दे देते थे, जिससे टेलीपैथिक कनेक्शन जैसा अनुभव होता था। चौथा, उनकी आंखों में देखने से डर, तनाव और भ्रम अचानक कम हो जाता था। पांचवा, उनके आसपास एक ऐसा भरोसा बनता था जिससे व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल्का महसूस करता था। छठा, वे लोगों को उनकी ही सोच का आईना दिखाते थे, जिससे आत्म जागरूकता बढ़ती थी। सातवां, उनके शब्द सीधे अवचेतन मन पर असर करते थे, जिससे सोच बदल जाती थी। आठवां, उनके पास बैठकर लोग अपने जीवन का उद्देश्य साफ साफ समझने लगते थे। नौवां, उनकी सादगी दिमाग को भ्रम से निकालकर वास्तविकता में लाती थी। 10वां, वे लोगों को वर्तमान में जीना सिखाते थे, जिससे चिंता कम होती थी। 11वां, उनकी उपस्थिति में भावनाएं स्थिर हो जाती थी। 12वां, वे बिना जज किए सुनते थे, जिससे व्यक्ति खुलकर अपने मन की बात कर पाता था। 13वां, उनके पास जाने से मैं अकेला हूं वाली भावना खत्म हो जाती थी। 14वां, वे लोगों के अंदर छिपे डर को पहचान कर उसे तोड़ देते थे। 15वां, उनकी साधारण बातें भी गहरी मानसिक स्पष्टता देती थीं। 16वां, वे लोगों को खुद पर विश्वास करना सिखाते थे। 17वां, उनके पास जाने से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती थी। 18वां, वे लोगों को अतीत छोड़कर आगे बढ़ने की ताकत देते थे। 19वां, उनके आसपास रहने से नकारात्मक सोच धीरे धीरे खत्म होने लगती थी। 20वां, वे बिना किसी दिखावे के सच्ची करुणा दिखाते थे, जिससे दिल खुलता था। 21वां, उनकी ऊर्जा लोगों को मानसिक रूप से स्थिर बनाती थी। 22वां, वे लोगों को सरल जीवन जीने की प्रेरणा देते थे, जिससे दिमाग का बोझ कम होता था। 23वां, उनके पास जाकर लोग खुद को स्वीकार करना सीखते थे। 24वां, वे व्यक्ति को उसके असली स्वरूप से जोड़ते थे। 25वां, उनकी बातें सीधे दिल को छूती थी, जिससे बदलाव स्थायी होता था। 26वां, वे लोगों को सेवा और प्रेम का महत्व समझाते थे, जिससे जीवन में संतुलन आता था। 27वां, उनके पास बैठने से मन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती थी। 28वां, वे लोगों के अंदर छिपी क्षमता को जगाते थे। 29वां, उनकी उपस्थिति में व्यक्ति अपने डर और सीमाओं से ऊपर उठने लगता था। और 30वां, सबसे बड़ा रहस्य, वे लोगों को यह एहसास कराते थे कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर ही है। यही कारण है कि आज भी हजारों लोग मानते हैं कि नीम करौली बाबा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी चेतना जो आज भी सही समय पर सही इंसान को दिशा देती है। अगर आप भी इस ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं, तो याद रखिए, भक्ति, विश्वास और सकारात्मक सोच ही वह रास्ता है जो आपको अंदर से बदल सकता है। जय हनुमान, जय श्री राम।